परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मूक योद्धा भी आप पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छुपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के हैं ये मूक वीर। देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जितने में सक्षम आप सबके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल गन एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाला एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट AD रेजिमेंट के नायब सूबेदार वीर राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ZU-23mm ट्विन बैरल एक लाइट वेट सिंपल टू ऑपरेट हाईली मोबाइल। आज का सेना दिवस परेड और अब आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता है M70। नेतृत्व कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। देखिए सज्जनों, इसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में निर्मित 3.5 किलोमीटर की क्षमता, जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई हवाई हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देवी और सज्जनों, अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। ये तो BAE सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित है और अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है। काकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा इसे भारत में ही तैयार किया गया है। धनुष एक स्वदेशी O4 है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की, उन्नत नेविगेशन प्रणाली, ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस, लंबी दूरी तक। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करें हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 किलोमीटर है। आज की परेड में मेजर शफीक भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज का दस्ता, ये है आत्मनिर्भर भारत के शौर्य और स्वाभिमान का संदेश। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य ये वाहन भारतीय सीमाओं की उन्नत निगरानी और प्रहार क्षमता को बढ़ाता है। इस विश्व संवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य ड्रोनों से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई पहचान क्षमताओं और ड्रोनों को वर्गीकृत करके ट्रैक करने के लिए इस उकेरते हुए। अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही निर्मित किया गया है। ये दुश्मन के संचार पहरेदार, जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। कैप्टन आदर्श विबोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता हिम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा अति आधुनिक युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में, जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना और सदैव है तत्पर देश सेवा के लिए। लहराता झांकी में मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी आप देख सकते हैं। नाकाम करते हैं
बड़ी ही शान से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल सलामी मंच के सामने से। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित भी जाना जाता है। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया में ही निर्मित है। दाचिन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, गगन पवन की सरसर में। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाता। जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन का गठन नियमित इन्फेंट्री बटालियन और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच एक निर्णायक कड़ी के रूप में किया गया। और अब आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान सिंधु के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आपके समक्ष हेल मार्च करते हुए सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले हिमालय प्रहरियों का अगला दस्ता, माटी के उन सपूतों का जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से समर्पण सीखा है। हिमालय की गोद में पले बढ़े डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाखी अरुणाचल स्काउट्स, स्थानीय भाषा और संस्कृति की समझ, खुफिया जानकारी हासिल। Presenting before you the Jai Dance of Rajasthan. Regiment, who will be performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior is a distinctive feature of the Madras Regiment, incorporating the traditional Chenda drum and the martial art elements from Kerala. The Chenda Warriors bring with them the thunder of tradition and the rhythm of courage. The powerful beats of the Chenda are not merely music. They are a call to unity, discipline and indomitable का संदेश देते हुए। और अब आपके सामने व्हीले बुलेट के माध्यम से हाथों की मजबूती और हृदय में धड़कती देशभक्ति की गजब से संतुलन बताते हुए कि आज नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आकाश थर्राए उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र शत्रु का संहारक, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे। ब्रह्मोस फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे टॉर्नेडोज।